तो दादी की भी देखो सारी मुंगरियाँ टूट गई थी। तो दादी अब उनको खड़ा करके दो चद्दर मसाले में कुछ ऐसी फंसी हुई है कि इसको निकालना मतलब मुश्किल ही नहीं नामुमकिन जैसा हो गया है। परसों से जो डिश है वो ऊपर धुरप छत से वहाँ नीचे के लिए गिर गया है, जबकि वो पूरा मसाले से भरा है। खूबसूरत नज़ारों के साथ साथ बहुत डरावने मंजर भी सामने लेके आती है। तो कल ऊपर का जो प्लस्तर है वो पूरा कंप्लीट हो गया है। तो आज जो दीवारें। हेलो दोस्तों, नमस्कार, क्या हालचाल। मैं हूं प्रमोद रावत और आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों सुबह के 10:30 होने को हैं और अभी आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है अपनी नई मकान से। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था यहाँ पर प्लस्तर का जो काम है वो चालू हो गया है। तो कल काफ़ी प्लस्तर हो गया, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। और आज भी मिस्त्री लोग पहुँचे हुए हैं, तो वो अभी सीधे प्लस्तर के काम पर ही लगे हुए हैं। तो इतना मसाला यहाँ पर अभी बनाया हुआ है, या सारा यूज हो जाएगा। बाकी यहाँ अंदर दिखाऊँ तो इधर दुर्गेश भाई आ रहा है मज़ा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो कल ऊपर का जो प्लस्तर है वो पूरा कंप्लीट हो गया है। तो आज जो दीवारें नीचे की हैं वो भी कंप्लीट हो ही जाएगी। क्यों कि कल होगा पूरा, आज हो जाएगा। तो चलो आज हो जाएगा बल, बाकी उसके बाद इस वाले कमरे में किया जाएगा। और यहाँ से ये सीमेंट भी हमको हटाना पड़ेगा, क्योंकि अब यहाँ प्लस्तर होगा तो सब कुछ हटाना पड़ेगा। और कल अगस्तमुनि से जो मैं ईंटें लेके आया था, तो अपने खच्चर वाले भाई लोग आज सुबह सुबह देखो इतनी सारी ईंटें यहाँ पर भी पहुँचा चुके हैं। और अपने भाई साहब की ड्यूटी लगी हुई है कि उन ईंटों को एकदम प्यारे तरीके से व्यवस्थित करके रखना है। और यहाँ पायल की छम छम बज रही है। तो ये देखो माँ भी लचक लचक करते दूसरे गांव से घूम घाम के आ गई, दूसरे गांव से। हाँ तो माँ आ जा रखी थी इस पहाड़ी के पीछे दूसरे गांव में, क्योंकि वहाँ से पाइप लाए थे, तो कुछ पाइप वहाँ पहुँच गए आज। और आज अभी का जो मौसम है वो एकदम बढ़िया है। बहुत तेज़ वाली धूप लगी हुई है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। और कल शाम के टाइम पे जब हम घर आए अंधेरा हो गया था, आपको मैंने जैसे दिखाया था, तो बहुत तेज़ तूफ़ानी हवाएं चल रही थी। बारिश तो ज़्यादा तेज़ नहीं थी, लेकिन हवाओं ने बहुत ज़्यादा नुकसान किया है। जो भी खड़ी बेलें थी, जो काफ़ी पेड़ थे, वो सारे टूट गए हैं। बेलें टूट गई है, मुंगरी के जो पौधे हैं वो टूट गए हैं, खेतों में झंगोरा सब टूट गया है। तो कल की बारिश से हमारे यहाँ मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और हमारे यहाँ तो मतलब सिर्फ खेतों में ही नुकसान हुआ है, लेकिन न्यूज़ आ रही है कि और जगह ना बहुत जगह तबाही कल हवा और बारिश ने मचाई है। कहीं रोड टूट गई है, कहीं गाँव में बहुत ज़्यादा टूट फूट हुई है। तो ये मानसूनी जो बारिश है, मैंने आपको बताया था, थोड़ा नज़ारे खूबसूरत ज़रूर दिखाती है, लेकिन खूबसूरत नज़ारों के साथ साथ बहुत डरावने मंजर भी सामने लेके आती है। तो बहुत जगह सुबह से वही खबरें देखने को मिल रही है। पहले तो हमारे यहाँ नेट नहीं था कल रात से, ना तो लाइट थी, लाइट तो अभी भी नहीं आई, लेकिन नेट अभी जैसे ही खोला तो वैसे ही मंजर सब जगहों के सामने देखने को मिले हैं। तो बहुत बुरा लग रहा है। तो ऐसी चीज़ें देख के ना मन करता है ये बारिश ना ही आए तो बढ़िया है, लेकिन बिना बारिश के भी कहाँ जीवन चलने वाला है, क्योंकि पानी पे ही पूरा जीवन टिका हुआ है। तो बारिश आ जाए कोई बात नहीं, लेकिन ऐसी टूट फूट नहीं होनी चाहिए यार, बहुत दुख होता है। और यहाँ आप सामने देख सकते हैं, तो तबाही केदार घाटी की ओर ही बहुत ख़तरनाक वाली आई है। तो अभी भी वहाँ पर ऊपर काफ़ी बादल लगे हुए हैं, और चौखम्मा पर्वत इन बादलों के पीछे से थोड़ा बहुत देखने को मिल रहा है, लेकिन ब्लर हो जा रहा है एकदम से। तो हमारे यहाँ कुछ सूखी लकड़ियाँ उपलब्ध थी हमारे पास, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं
वो मैंने कुछ ऐसे में लगा दी है, क्योंकि जो हमने उस वाले कमरे में सीमेंट रखा हुआ है ना, वो सीमेंट सब उठा के अब यहाँ अंदर रखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर कल प्लस्तर होने वाला है। तो वहाँ पर तो रख नहीं सकते हैं, और जिस कमरे में आज प्लस्तर पूरा फिनिश हो जाएगा वहाँ पर भी नहीं रख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी तराई चालू हो जाएगी। तो वहाँ से सारा सीमेंट उठा के फिर यहीं रखना पड़ेगा। और यहाँ पहले ही काफ़ी ज़्यादा सीमेंट है, ये आप देख सकते हैं। इधर ये एक ढेर लगा हुआ है, और एक ढेर जो परसों थोड़ा ख़राब हो गया था वो तो समाप्त होने ही वाला है। वैसे जो ख़राब हो रखा था वो सारा हमने निकाल दिया है। अभी ये सारा ठीक है, तो ये नया है तो इसको बाद में यूज़ करेंगे। सबसे पहले अब यूज़ करेंगे तो उधर वाले कमरे में रखा हुआ है, क्योंकि वो छत के लिए लेके आए थे और उतना वो बच गया था, तो वो जितना जल्दी हो सके उसको यूज़ कर देंगे। तो सबसे पहले मैंने व्यवस्था यहाँ पर कर दी है। तो अब भाई साहब घर जा रखे हैं, तो भाई साहब घर से जैसे ही आते हैं फिर वहाँ से सारा सीमेंट कंधे में उठाते हैं और यहाँ पर डाल देते हैं। तो मैं आपको जो बोल रहा था ना कि कल रात को हमारे यहाँ मतलब ज़्यादा बड़ा नुकसान गांव में तो नहीं हुआ है, लेकिन खेतों में काफ़ी नुकसान हुआ है। तो दादी की भी देखो सारी मुंगरियाँ टूट गई थी, तो दादी अब उनको खड़ा करके बांध रही है कुछ इस प्रकार से। और ये देखो पूरे खेत में ऐसे ही कुछ हो रखा है, उधर तक पूरी जो मुंगरी है वो लेट गई है। तो वैसे ही झंगोरे के भी खेतों में यही हाल है। और हमारा भी यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, हमारी मुंगरियाँ भी ऐसी ही हो रखी है, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान हमारा ये हुआ है। ये आप देख सकते हैं, ककड़ी की जो बेल इधर के लिए खड़ी थी ना, वो पूरी उधर के लिए चली गई है। और ताऊ जी का जो तिमले का पेड़ है वो भी कुछ ऐसा हो गया है, ककड़ी की बेल थी वो भी पूरी ऐसी हो गई है। तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे ही नुकसान हुआ है। तो भाई साहब भी पहुँच गए हैं, और स्क्रीन पे देखिए बड़ी घन से सीमेंट के कट्टों को सही किया जा रहा है, क्योंकि उनके ऊपर काफ़ी रखा हुआ था ना, तो उनको इधर निकाल के एक बार सीधा कर रहे हैं। एक साइड दब के वो टाइट हो रहे हैं, पर ख़राब नहीं हुए, अच्छी बात है। देखो अगर ख़राब होता तो पत्थर बन जाता। तो अभी मैं अपने अवतार में उतर चुका हूँ, और अब भाई साहब मैं जैसे आपको दिखाया था वो काम कर रहे हैं। तो फटाफट पीठ में रखते हैं और लेके जाते हैं उधर वाली गौशाला के अंदर। तो वहाँ कमरे से देखो, यहाँ पर अभी हम 15 कट्टे सीमेंट के लेके आ चुके हैं, जो कि कितने प्यारे लग रहे हैं ना। एकदम बढ़िया तरीके से मैं इनको डाल दिया है, और डालते डालते ऐसा लगा भी दिया है। और अब 5 कट्टे हमने वहीं पर छोड़ दिए हैं, क्योंकि उन 5 कट्टों का कल वहीं पर प्लस्तर का काम होने वाला है। और धूप ना इतनी ज़्यादा तेज़ हो रही है, हालत ख़राब हो रही है। पर चलो, ये काम भी बहुत ज़रूरी था। अब घर जाएंगे, आराम से नहा धोआ जाएंगे, बाकी फिर शाम को हमको रोड की ओर जाना है। तो सुबह मैं आपको जो बता रहा था कि यहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे टूटे हैं, तो यहाँ भी देखिए मुंगरी के काफ़ी पौधे टूटे हैं। और यहाँ देखो अनुष्का लोगों का जो डिश है वो ऊपर धुरप हुए छत से वहाँ नीचे के लिए गिर गया है, जबकि वो पूरा मसाले से भरा रहता है कनेक्शन। तो इतना ज़ोर का झटका लगा हवा का, वो वहाँ से यहाँ गिर गया। और हर जगह ऐसे ही हाल है आज। तो ढोल खोलने का जो काम है वो परसों हो गया था, लेकिन 2 चद्दर मसाले में कुछ ऐसी फंसी हुई है कि इसको निकालना मतलब मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन जैसा हो गया है। परसों से लगे हुए हैं लेकिन निकल ही नहीं रही है। और ये चद्दर भी हमको मालकी गांव तक पहुंचानी है, तो इसीलिए मिस्त्री जी अभी भी लगे हुए हैं। क्या पता निकल जाए, अगर निकल जाती है तो इसको अभी मैं लेके जाऊँगा रोड पर और फिर मालकी गाँव भी पहुँचा दूँगा। और यहाँ देखो बापूजी भी अभी पहुँच गए हैं। हेलो गाइस, एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। हाँ, करना पड़ता है ना, कहीं भी किसी को दिमाग होगा, किसी कभी कहीं भी किसी को तो कि कैसे करके चद्दर निकाली जाए। हाँ। तो बड़ी आफत आ गई है। हाँ। और ये भी आ गया है, अब ये बताएगा कैसे निकालेंगे चद्दर। और एक चद्दर यहाँ बाहर भी लटकी हुई है, पर ये हमारी है, तो ये
आराम से भी निकलेगी तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वो जो चादर है जो माल की गाँव हमको लेके जानी है वो तो अभी निकालनी है जैसे तैसे करके। और एक चादर तो भाई ने एक निकाल भी दी है, वो आप देख सकते हैं। और ये वाली चादर भी शायद निकालनी ही पड़ेगी क्योंकि रास्ते के ऊपर है, किसी टाइम कट निकल गई तो कटने का डर है। ये देखो रास्ते के जस्ट ऊपर से है। तो बापूजी अंदर गए हैं, पूरा चिपका हुआ है यहाँ तक यार, ये पूरा चिपका हुआ है यहाँ तक। चलो फाइनली 3 दिन की मेहनत के बाद मिस्त्री जी ने चादर निकाली थी। यहीं से फेंक दो, वहीं नीचे रास्ते चले जाएगी, वहाँ रास्ते पे वहीं से उठा लेंगे। ओ बढ़िया पड़ गई जी। दिमाग जब मैं गया अंदर कैसे निकला? अरे जब मेरी खोपड़ी गई ना वहाँ भाई साहब और बापू जी फ्री का क्रेडिट ले रहे हैं। ये संजय भाई का कमाल है। कमाल तो यहाँ है। तो जैसे ही टिन निकले तो वैसे ही हम चल पड़े हैं रोड की ओर। और आज मैं एक कट्टा लेके जा रहा हूँ क्योंकि गेहूँ ख़त्म हो गया है, गेहूँ नहीं गेहूँ का आटा ख़त्म हो गया है, तो गेहूँ लेके जा रहा हूँ मैं पिसवाने के लिए। और इधर अपने भाई साहब आज भी टिन लेके जा रहे हैं। और यहाँ दिखाऊँ तो शाम के टाइम पे कुछ ऐसा हमारा खूबसूरत सा गाँव खमोली। इस साइड धूप है और इस साइड धूप नहीं है। तो जहाँ पर हम मकान बना रहे हैं तो सर्दियों में थोड़ा दिक्कत होगी क्योंकि धूप जल्दी जा रही है ना, तो ठंडा ज़्यादा लगेगा। पर गर्मियों के लिए ठीक है, काफ़ी जल्दी धूप निकल गई वहाँ से। तो अभी हम पहुंच चुके हैं रोड पे। और कल मैंने आपको रात में बताया था पूरी कहानी की। कल हमको टिन वहाँ तक पहुंचाने थे लेकिन फिर नहीं पहुंचा पाए क्योंकि जहां मैं पहुंचाने थे वहां पर घर पे कोई था ही नहीं। और उनके घर पे ऐसे ही रख नहीं सकते हैं क्योंकि उनका घर रोड पे है। और कभी कभार गायब हो गया कुछ सामान तो उसका भी मतलब हमारे ऊपर आता। इसीलिए उन्होंने ही कहा कि जहाँ पर आप अपने स्टेशन पर चाचा लोगों के यहाँ पर रख दो, कल फिर वहाँ से ले आना। तो वैसे हम कर रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं, तो टिन यहाँ पर रखे हुए हैं कुछ और कुछ यहाँ पर रखे हुए हैं। और नितिन भाई भी हमारे साथ पहुँचे हुए हैं। तो अभी मैं बाइक लेके भी वहाँ पर जाऊँगा क्योंकि ट्रक वाले भेजी वहीं के हैं, तो वो वापस नहीं आएंगे तो फिर पैदल आना सही नहीं है, काफ़ी टाइम लग जाएगा। इसीलिए बाइक भी लेके जाएंगे। और मौसम तो आज एकदम बढ़िया है, शानदार मौसम बना हुआ है। बस कल की तरह ना हो, कल भी दिन भर मौसम ठीक था लेकिन रात को जो तबाही मचाई ना हर जगह उत्तराखंड में, वो मतलब दर्दनाक थी। चलो जी भाई साहब भी पहुंच गए। अब फटाफट जो टिन है वो भाई साहब की गाड़ी में माल के ले जाते हैं। चलो जी चलो जी चलो। दोस्तों रात के 8 बज रहे हैं और एक बार फिर घर पहुंचते पहुंचते आज भी अंधेरा हो गया। लेकिन बड़ी खुशी है कि हमने 2 बड़े काम निपटा दिए हैं। टिन भी हमने पहुंचा दिए हैं,
मालके वाले भेजी के यहाँ, और जो पाइप थे वो भी हमने रोड पे पहुँचा दिए हैं। वहीं पे एक भेजी हैं जिनसे हमने लिए थे, तो 2 बड़े काम निपटा दिए हैं। थोड़ा समय लग गया लेकिन चलो कोई बात नहीं, और थकान भी बहुत लग गई परसों से, पर खुशी यही है कि निपट गया वो काम भी, नहीं तो बहुत दिन से टेंशन हो रही थी वो कहाँ कब तक हम पहुँचाएँगे, लेकिन आसानी से सब निपट गया है। और बाकी हम ले गए थे गेहूं का थैला ले गए थे हम पिसवाने के लिए, लेकिन आज पूरे दिन भर मैंने सुबह आपको बताया था लाइट की बड़ी दिक्कत आ रही है, नेटवर्क की बड़ी दिक्कत आ रही है, तो वो लाइट नहीं थी तो चक्की चली नहीं, और हम फिर खाली हाथ घर जा रहे हैं। और रात के अंधेरे में सामने देखिए हमारा खूबसूरत सा गाँव खमोली। बोटी 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 आजा, चल 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 ऊपर चल, भाग 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 भाग, चल 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 आजा 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 आजा। दोस्तों अभी जैसे ही मैं घर पे पहुंचा तो वैसे ही लाइट एक बार फिर गायब हो गई है, और लाइट का बहुत ज़्यादा मतलब आजकल यही चल रहा है। और आप लोगों के कमेंट भी आ रहे थे कि आजकल वीडियो कल भी लेट आई थी, और आज जो आपने पिछले दिन देखी होगी तो वो भी काफ़ी लेट से आई है, तो उसका रीज़न यही है। लाइट का तो चलो ये ठीक था कि मैंने पावर बैंक चार्ज कर रखा था, तो मतलब वीडियो मैं बना पा रहा हूँ, लेकिन वीडियो बना के अपलोड कैसे करूँ, आज हमारा पूरा नेटवर्क मतलब गायब हो रखा था। नेटवर्क यहाँ ऊपर लगाया हुआ है जियो का, लेकिन वो ख़राब चल रहा था, तो दिन के बाद 2-3 बजे वो सही हुआ, उसके बाद मैंने वीडियो अपलोड की। तो ऐसे ही कभी कभार नेटवर्क नहीं रहता है, तो इस वजह से लेट हो जाती है। तो अभी घर आ गया हूँ, लाइट चले गई है, और यहाँ पर हैं हमारे बापूजी, और बापूजी आनंद ले रहे हैं। रेवड़ी है ये, रेवड़ी पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, ये आप देख सकते हैं। ये देहरादून से आई है। हाँ ये देहरादून से माँ लेके आई है, और माँ के हाथ में तो पूरा ही थैला है। इनको भी चाहिए, चलो इसी को, चलो एक तो बस ज़्यादा नहीं ले। और आज भी मिलेगी चाय? हाँ बन रही है, चाय नहीं बना रहे हैं। क्या बनेगी? दूध तो चाह रहे हैं। रोटी बन गई? रोटी भी कहाँ बनाई? क्यों? मैंने बोला चौमिन लाए तो कुछ थोड़ा बहुत बात है दिन का, चौमिन खाएंगे यहाँ। ठीक है जी। फोन गिर गया था नीचे। आज चौमिन है, मैं चला। तो आज दिन में हमने अपने घर में खाना नहीं खाया है। नीचे चाचा जी हैं ना, जो मैंने आपको बताया था पहाड़ी कारीगर हैं, लकड़ी का काफ़ी काम करते हैं, तो चाचा लोगों के यहाँ आज हमने दिन में खीर खा दी थी, तो उसके बाद घर का जो खाना है वो ऐसे ही बच गया है। तो अभी रात के टाइम पे वही हम बासी बात खाने वाले हैं, और उसके साथ साथ कभी कभार चटपटा होना चाहिए, तो मैं चाउमीन लेके आया हूँ। मैं तो उतना खाता नहीं हूँ चाउमीन, मैंने आपको पहले ही बताया था, लेकिन माँ भाई साहब कभी खा लेते हैं तो मैं लेके आया हूँ, और साथ साथ में बापू जी भी खाते हैं। खा लेंगे थोड़ा, कभी कभार चल जाता है नहीं। 2 दिन हमने देहरादून भी खाए। देहरादून भी खाई? 2 दिन। अच्छा हुआ कि नहीं हुआ देहरादून का? यहाँ से अच्छा था वहाँ। हाँ वहाँ बहुत सारी चीज़ें उसमें ऐड करते हैं, तो वहाँ का तो अच्छा होगा ही। यहाँ गांव में तो इतना मतलब नज़दीक में उतनी चीज़ें मिल नहीं पाती है, फिर भी थोड़ा बहुत कभी कभार फास्ट फूड मिल जाता है, तो वही मैं आज लेके आया हूँ। तो चलो लाइट तो आए ना आए, माँ आज रोटी नहीं बनाने वाली है, आज हम बासी भात और चाउमीन का आनंद लेने वाले हैं। और यहाँ पर है हमारा बोटू, बोटी, और बोटी को भी रेवड़ी खिलाएंगे, लेकिन बोटू खाता ही नहीं है, देखो चेक कर रहा है, खाली नीचे डाल देगा, ये देखो। पता नहीं बोटू वैसे मीठा छोड़ता नहीं है, लेकिन रेवड़ी पसंद नहीं आई। एक देहरादून में भी भोटी पंकज का मकान मालिक हो, उन्होंने बोला इसको घर ले जाओ, ये सब कुछ खाते हैं, बस सब्जी आम केला सब कुछ फल भी खा रहे हैं वो लोग। हमारा बोटू भी तो सब कुछ खाता है। मैंने कहा कि घर तक छोड़ दो, पालने की जिम्मेदारी हमारी। पालने मैंने कहा तुमने क्यों, 8 महीना का है पर बहुत बड़ा है अभी, है ये ऐसे ये इसके जैसे थोड़ा थोड़ा सफेद है उसमें, पर कुत्ता ऐसे घर का कुत्ता है वो भी। हमारा बोटू भी तो सब कुछ खाता है। कहाँ खाता है वो सब कुछ।